हिंदू धर्म में दशामाता व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर साल चैत्र मास की 10वीं तिथि को दशामाता का पर्व मनाया जाता है और दशामाता की पूजा का पर्व साल 2025 में 24 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा और इसी दिन माँ की कथा को भी श्रवण किया जाता है, जिससे 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि दशामाता की पूजा कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार के सदस्यों की ग्रह दिशा भी ठीक रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशामाता मां पार्वती का ही स्वरूप है और दशामाता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके गले में एक खास डोरा अर्थात पूजा का धागा भी पहनती हैं, ताकि परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। महिलाएं इस दिन दशामाता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख शांति और अच्छी सेहत की कामना भी करती हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठें भी लगाती हैं और उसे हल्दी से रंगती हैं और पीपल की परिक्रमा करते हुए उसकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर राजा नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए गले में डोरा बांधती हैं और घर आकर घर के दोनों मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम के छापे भी लगाती हैं। इस दिन एक समय भोजन किया जाता है और भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे दशामाता की पौराणिक व्रत कथा, जिसे कि दशा का डोरा लेते समय और दशा का डोरा उतारते समय दोनों समय में इस कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसे तो दशामाता व्रत की 10 दिन की 10 कथाएं हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध कथा है, जिसे श्रवण करने मात्र से ही दशामाता के कोप से आपको यह कथा बचाएगी। तो आइए दशामाता का ध्यान करते हुए आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए दशामाता की जय। दशामाता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी तुमने यह क्यों डोरा पहना हुआ है? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने इस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में गुड़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन्य धान, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूख मरने का समय तक आ गया था। अर्थात एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अर्थात अपने देश को छोड़कर चल दिए। अब चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया, जहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया और राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया और उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ित कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रहा है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए।
राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह हुई जब मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, धीरज रखो, कृपा कर उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो वह बोला दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा और रोटी लेकर अपने भैया भाभी से मिलने पहुंच गई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में ही गाड़ दिया और वे आगे चलते गए। चलते चलते एक नदी मिली और राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो राजा भोजन का जो हाथ में लिया हुआ था वो पूरा जमीन पे जाके नीचे गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी थी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में वापस चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगे कि राजा पूछेंगे तो सोचेंगे कि रानी ने सारी मछलियां खुद ही अकेले खा ली। तब राजा आए तो मनी मन वह समझ गए कि वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर आने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया और दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब दोनों दासी के सिर में पद्म देखा अर्थात चिन्ह देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों में से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा तेरे जैसी मेरी बेटी भी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है, अर्थात यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ चली आई हूँ। माता ने कहा बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा मैं ये सब बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना भी करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। वह गांव में उसकी खोज कराई गई और उनको महल में लाया गया। राजा जमाई को स्नान कराया और नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए थे। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा, अर्थात दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वहीं जगह आई जहां रानियों ने मछली को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर नीचे गिरा दिया था। अब वहाँ रानी ने कहा आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर सारी अकेले ही खा ली है, परंतु वे तो खुद ही जीवित होकर वापस नदी में कूद गई थी। अर्थात चलते चलते जब राजा की बहन का गांव आया तो राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वो बहुत ही अच्छी दशा में है और उनके हाथी घोड़े लाव लश्कर भी साथ आए हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई और तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने पहले उनके खूब ही आदर सम्मान के साथ सत्कार किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया जहाँ पहले सुलाया था। वहाँ पर मोड़ने वाली खूंटी के हाथ निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय जब मोरनी
खूंटी वाला हाल उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया था और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए और वे भील राज के यहाँ पहुँचे। अपने दोनों पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने जैसे तैसे उनके बच्चों को उन्हें वापस दिलाया और नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपने राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया और राजा नल दमयंती पर दशा माता के पहले कोप किया, ऐसी किसी बात पर करना तथा बाद में जैसी कृपा करो वैसी सब पर करना। इति श्री दशा माता व्रत कथा समाप्त। तो बोलिए दशा माता की जय। हे दशा माता, जैसे आपने राजा नल और दमयंती पर कृपा करी वैसे सब पर करना, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो इस तरीके से यहाँ पर दशा माता की पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। हमारे चैनल पे 10 कथाओं का संबंधित एक वीडियो अपलोड है, आप जरूर से चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। उम्मीद है आपको 10 कथाओं का वीडियो पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय दशा माता।